हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। बच्चों अपन ने ऑलरेडी इसके पहले एक चैप्टर जो है पार्लियामेंट, वो अपन लोगों ने खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों आज जो है वो अपन बात करने जा रहे हैं द जुडिशरी। ये अपना सिविक्स का चैप्टर है। ठीक है, जो पार्लियामेंट के बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज, उसका फर्स्ट सेशन है। ठीक है, धीरे धीरे अपन इस चीज को भी पढ़ते जाएंगे और टाइमली, हाँ बच्चों, टाइमली फिनिश भी कर देंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, जैसे अपना पार्लियामेंट था वैसा ये चैप्टर है, बहुत छोटा सा है, ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं है। आई नो, आई गेस आपको इसके बारे में थोड़ा सा तो पता होगा, या कभी अपन लोगों ने भी डिस्कस किया होगा किसी न किसी सेशन में। ठीक है, तो आप बच्चों अपन इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है अपना द जुडिशरी। तो बच्चों जैसे कि आपको दिख रहा है, टर्म जो है जुडिशरी है। जुडिशरी को अगर मैं कहूँ मतलब जज, जुडाइज करना, किसी के ऊपर डिसीजन लेना। ठीक है, डिसीजन कौन लेता है? जज लेता है। ठीक है, अगर मुझे पूरी कंट्री से रिलेटेड या कोई पनिशमेंट मुझे देनी है तो डिसीजन कौन लेगा? जज लेगा, ऑब्वियस। लेकिन जज डिसीजन क्यों लेगा? उसको किसने पावर्स दी कि वो डिसीजन ले सकता है किसी के ऊपर? मतलब अगर किसी ने कुछ लॉ के अगेंस्ट में किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने या आपने या किसी ने भी कोई गाड़ी अगर चुराई है या किसी को किडनैप किया है या खत्म, फिनिश किया, तो मेरे को जुडिशरी यानी जज पनिशमेंट क्यों देगा? सोचो, क्योंकि मैंने लॉ तोड़ा। लेकिन लॉ तोड़ा, ये लॉ बनाया किसने? लॉ किसने बनाया बच्चों? लॉ बनाया लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। ये थोड़ा सा अपन पढ़ चुके हैं ना, पार्लियामेंट में। मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्लियामेंट जब होता है ना, वहां पर तीन तरह की काउंसिल होती है बच्चों। तीन तरह की काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लास्ट में जुडिशरी काउंसिल। यस, अपन जुडिशरी तीसरे के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन तीसरी से पहले आपको आगे की जो दो है उसके बारे में बच्चों पता होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से इस पे कनेक्ट कर सको। तो पहली थी बच्चों लेजिस्लेचर काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है सिंपल लॉ बनाना। ठीक है, लॉ किस तरीके से बनाए जाते हैं और लॉ क्यों बनाने अपने को वो भी देखना पड़ता है ना बच्चों। ये सोचो कि आज अगर लॉ नहीं होता तो कितना ज्यादा क्राइम हो जाता, कितना करप्शन जो अभी है उसका डबल ट्रिपल बहुत सारी चीजें जो है वो हो सकती थी। तो इसलिए लॉ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली कौन सी काउंसिल हो गई? लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो क्या करती है? वो लॉ बनाती है। ठीक है, दूसरी काउंसिल कौन सी होती है बच्चों? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उस काउंसिल का काम क्या होता है? एग्जीक्यूट करना उस लॉ को, उस पॉलिसी को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बनाई है या लॉ बनाया है। मान लीजिए अगर लॉ, अब मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक लॉ बना दिया जैसे टू व्हीलर पे अपने को हेलमेट पहनना जरूरी है या फिर फोर व्हीलर पे अपने को सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो ये आज अपन लोगों को पता है, बट कैसे, किसने बताया अपने को? ठीक है, अपने को पुलिस वालों के थ्रू पता चला या फिर अपन एजुकेटेड है, बट पुलिस वालों को किसने बताया? उनके ऊपर सुपरवाइजर जो गवर्नमेंट है उसने। उस गवर्नमेंट को किसने बताया? स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट को कौन बताता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ पास हो गया कि हाँ चालान कटेगा। फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसने एग्जीक्यूट कर दिया। उसने क्या किया? उसने स्टेट लेवल को बताया, स्टेट लेवल ने लोअर लेवल को बताया, उस लोअर लेवल ने फर्दर लोअर डिपार्टमेंट को बताया जैसे कि पुलिस वगैरह, और फिर वो उससे रिलेटेड अपने ऊपर चार्ज करती है। मतलब बेसिकली अब लॉ तो पास हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, अपन लोगों को बता भी दिया। अब तीसरी कौन सी काउंसिल है बच्चों? द जुडिशरी काउंसिल। यस, अब अपन आए तीसरी पे, जुडिशरी काउंसिल। जुडिशरी काउंसिल क्या होता है बच्चों? कि जो डिसीजन लेता है, मतलब लॉ बना, एग्जीक्यूट हो गया, अपने को पता पड़ गया, अब उसको मैं ब्रेक करूंगा तो मेरे को सजा कौन देगा? मेरे को पनिशमेंट कौन देगा? कौन देगा? जज देगा। जज को पावर किसने दी? जुडिशरी काउंसिल ने दी। मतलब जुडिशरी सबसे ऊपर हो गया इन तीनों में से देखा जाए तो। ये अल्टीमेट डिसीजन कौन ले रहा है? जज, यानी कोर्ट। कोर्ट में केस जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे वो जज होता है वही तो लेगा ना।
उसने बोल दिया आज कि इसको 2000 का फाइन देना है तो देना पड़ेगा। अपन कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसके पास इतनी पावर्स होती हैं। तो उस पूरे चैप्टर में अपन वही डिस्कस करने वाले हैं कि जुडिशरी जो है वो होता क्या है, किस तरीके से उसका काम होता है, उसका रोल क्या होता है, बेसिकली क्या क्या उसको ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है, कौन से उसको पावर्स जो है उसको मिलती हैं, और उन पावर्स को किस तरीके से वो यूटिलाइज कर सकता है ताकि पूरी कंट्री में लॉ मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, लोगों के मन में डर होना चाहिए। आपको सोचो बच्चों, अगर पुलिस नहीं होती या जुडिशरी काउंसिल ही नहीं होता तो कुछ काम करता अपना लॉ? कुछ नहीं करता ना। अगर आज पुलिस नहीं होती तो कोई डर ही नहीं होता। आज पुलिस थी बीच में, तभी तो अपन लोग डर के मारे लॉकडाउन हुए। कोरोना जब चल रहा है, अभी कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है, तो सिचुएशन में काफी लोग बाहर घूमते थे, घूमे भी, लेकिन जहां जहां गए वहां पुलिस ने डंडे मारे। इवन अपन को भी कहीं ना कहीं डर लगता था ना कि अपन जाएंगे, पुलिस ने डंडा मार दिया तो वो जो डर है, वो डर क्यों है? क्योंकि जुडिशरी काउंसिल ने उसको पावर्स दे रखी हैं, और वो जो डर है, उस डर की वजह से क्राइम रेट भी तो बच्चों कम होता है। तो इसलिए जुडिशरी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थर्ड नंबर पे है। लेकिन सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो जुडिशरी का ही होता है। प्रॉपर तरीके से अगर जज नहीं लेगा डिसीजन, तो कंट्री के अंदर वेलफेयर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आया आपको समझ में कि जुडिशरी क्या होता है? जज जो डिसाइड करता है, डिसीजन लेने वाला कि ये चीज सही है या गलत है। इसका अपन छोटा सा स्टार्ट करेंगे, बस इसी पैराग्राफ को समझेंगे, और फिर जो है नेक्स्ट सेशन में इसका मैं आपको रोल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इस पैराग्राफ को बच्चों देखो, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो इंडिया है, अपने पास लॉ है, अपने पास रूल है, रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट चैप्टर वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है, अपने को वही फॉलो करना है, वही पैटर्न को फॉलो करना है, इसके बियॉन्ड अपन जा नहीं सकते, है ना। तो वही चीज अब इस लॉ को मेंटेन करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए पूरी पब्लिक के ऊपर, पूरी कंट्री के ऊपर, वी नीड अ सिस्टम दैट इज अ जुडिशियल सिस्टम। यस, जिसके अंदर कोर्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के कोर्ट, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका स्टेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम एकदम ऊपर, हायर, इसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन धीरे धीरे करके अलग अलग लेवल पे अलग अलग कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कुछ केस हुआ है तो कौन से कोर्ट में जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। फिर अगर वो वहां से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तब वो उसके हायर कोर्ट में अपील कर सकता है, दैट इज स्टेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट। वहां पर भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो वो जाके और हायर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन दे दिया, दैट इज फाइन, उसको नहीं कर सकते आप कुछ, है ना। आया बच्चों समझ में? इसलिए अगर लॉ को वायलेट किया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर स्टेट कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। यस, ठीक है, आया बच्चों समझ में? ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए इतना ज्यादा इसका रोल है, ऑब्वियस बात है। चलो बच्चों, फिर अपन इसके नेक्स्ट सेशन में अपन इसका समझेंगे कि इसके क्या क्या रोल होते हैं। ठीक है, आई गेस आपको अच्छे से चैप्टर की जो स्टार्टिंग है, जो ब्रीफिंग है, वो समझ में आ चुकी है कि अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जो मैंने आज बोला है उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, उसके नोट्स बना लीजिएगा। बहुत जल्द अपन फिर मिलेंगे, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। चलिए बच्चों, बाय बाय।